थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा अगस्त 30। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। भजन 20 का 1। भजन 20 में कई प्रतिज्ञाएं हैं। हर प्रतिज्ञा में परमेश्वर को पुकारने का साहस और स्वतंत्रता देता है। वे कीमती, उत्साहजनक और बलवंत करने वाले हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वचन 1। हमारे जीवन में कई परेशानियां हो सकती है, लेकिन हम परमेश्वर को उसकी संतान और उसके चुने हुए प्रजा के रूप में पुकार सकते हैं। सहायता के लिए किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए है। जब हम विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं तो इस बात का पूरा भरोसा होता है कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे। इस प्रकार हमारी जो समस्याएं चाहे कितनी बड़ी और असंभव प्रतीत होती हैं, उनका समाधान हमारे प्यारे परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा किया जा सकता है। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। भाग 2। वही परमेश्वर जिसने याकूब को इस्राएल में बदल दिया, जिसका अर्थ है एक राजकुमार, हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है। ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्गीय राजा की उपस्थिति में होते हैं, जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें जो कुछ भी चाहिए वह देने के लिए तैयार है। याकूब का परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमारी रक्षा करके संकट के समय हमें बचाएगा। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। पद 2। जब हम उसके स्वर्गीय निवास में जाते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। पवित्र स्थान का अर्थ है परमेश्वर का निवास स्थान, जहाँ महान परमेश्वर रहते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं और हमें ग्रहण करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें तब तक धीरज से प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि हम उसकी उपस्थिति का बहुत दृढ़ता से स्पर्श नहीं कर लेते। सियोन स्वर्गीय घर की बात करता है। जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वह सियोन में उसकी महिमा के लिए है, और इसलिए हमारा परमेश्वर के भवन में जाना इतना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग घर पर दावत और गपशप करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के घर जाते हैं तो हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं और बहुत धन्य होते हैं। जहां तक संभव हो हमें परमेश्वर को उसका भाग नियमित और आनंद पूर्वक रीति से देना चाहिए। हमें बहुत खुशी और बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर के घर जाना चाहिए। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वचन 3। ये सभी भेंट उद्धार के संपूर्ण कार्य की बात करते हैं जो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में है। पुराने नियम में प्रभु को चढ़ाए जाने वाले 5 भेंटें थी। वे थे होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि और दोष बलि। ये सभी भेंट हमें उस पूरे उद्धार को दर्शाते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। होम बलि प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध जीवन की बात करती है, जो हमारे लिए पूरी तरह से और पूरा रीति से जला दिया गया था। यह बलिदान हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ढाढ़स देता है। हमारे उद्धार के लिए जो कुछ भी आवश्यक है हमारे प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया है, और इसलिए हम उसके पास स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। उसने हमारा सारा कर्जा चुका दिया। उसने हमारे लिए परमेश्वर की सभी मांगे पूरी की। पाप बलि बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेल बलि हमें याद दिलाती है कि कैसे उसने स्वयं को अर्पण करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। अब हम बहुत स्वतंत्र रूप से उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। इसी तरह मांस की भेंट हमारी आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट करने के लिए उसके द्वारा सिद्ध जीवन की बात करती है। विश्वास से
इन सभी भेंटों के द्वारा हमें परमेश्वर को स्वतंत्र रूप से पुकारने और उसकी दुहाई देने का अधिकार है। हम उसके पास अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के कारण जाते हैं। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को अर्पण कर दिया। उसके मृत्यु के साथ एकजुट होकर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना आवश्यक है। वह प्यार से और स्वेच्छा से हमारे अपराधों के लिए हमारे स्थान पर मर गया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें धर्मी बना दिया।